students. Good morning, good afternoon, good evening, as you wish. Okay. तो हम लोग भाई स्टार्ट कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट. हेडिंग लिख लेना मेरे भाई, मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट ऐसे लिखना. मोल कॉन्सेप्ट है ना. तो यार देखो जो मोल है ना, ये मोल, व्हाट इज द मोल? ये मोल है क्या? एक कलेक्शन होता है, नंबर का कलेक्शन होता है. मोल जो होता है वो नंबर का कलेक्शन होता है. वो किस टाइप के नंबर का? देखो मेरे भाई, ये बेस्ड है कार्बन के 12 पे. किस पर? C12 पे. अब कहा गया कि 12 ग्राम कार्बन या 12/1000 कर दो हो जाएगा 0.012 kg. ठीक है. 12 ग्राम या आप उसी को 0.012 kg में जो नंबर ऑफ पार्टिकल देखा गया कि सर इतने ग्राम में या इतने केजी में यदि नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 into 10⁻23 है, इतने वजन में ये पार्टिकल मिल जाए या फिर इतने में ये मिल जाए. अगर इतना मिल गया तो इसी को क्या बोलते थे भाई? मोल. इसी को क्या बोलते थे? मोल. सर अगर मोल में इतने पार्टिकल मिल जाए और ये पार्टिकल किसके होने चाहिए? तो कार्बन के. यानी कार्बन के यदि 12 ग्राम हो, 12 ग्राम हो या 0.012 kg हो, इसमें जो पार्टिकल की संख्या मिलनी चाहिए वो पार्टिकल कितने मिलने चाहिए? पार्टिकल वो 6.022 into 10⁻23. तो हम इसी नंबर को बोलेंगे दोस्त मोल. क्या बोल देंगे मेरे भाई? मोल. अब यहां देखो थोड़ा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा लेट न करते हुए. जो सुना होगा आपने बार बार सुना होगा, सर 1 मोल 6.022 into 10⁻23 or 6.023 into 10⁻23 or 6 into 10⁻23. यदि 1 मोल में ये नंबर होते हैं या तो 6.022 into 10⁻23 या 6.023 into 10⁻23 या 6 into 10⁻23. यदि कभी आपको मौका मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे भाई? मौका. लिखना है 6 into, अब तुमने 10 लिखोगे ना, 10. देखो ये इतना बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है. इतना लार्ज नंबर है कि हम अगर लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा. इतना बड़ा नंबर है. तो इतने बड़े नंबर को एक नाम दे दिया गया कि सर एक ऐसा नाम दे दीजिए जिससे इस नंबर को हम उसी के थ्रू जान लें. तो इस नंबर को कह दिया गया कि सर ये जो नंबर है इसको बोलते हैं, ये जो नंबर है इस नंबर को क्या बोलते हैं भाई? अवोगाड्रो नंबर. इस नंबर को क्या बोलते हैं? अवोगाड्रो नंबर. ये बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए इस नंबर को बोला जाता है अवोगाड्रो नंबर. फिर लोग कहते हैं सर ये और बड़ा हो गया, ये जो नाम है ये और बड़ा हो गया. कोई सिंबल हो तो बता दो सर कोई सिंपल हो तो बता दो सिंबल. तो कहा गया सर ये एन ले लो और यहां से ए ले लो, सिंबल हो जाएगा कैपिटल एन कैपिटल ए. अगर मेरे भाई स्मॉल ए लिख देना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सोडियम का रिप्रेजेंटेशन होता है. ये मत सोचना कि एन ए लिख देंगे ये सोडियम हो जाएगा, लेकिन अगर भाई कैपिटल बना दोगे तो अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा. कुछ जगह ऐसा भी होता है एन ए की जगह एन नॉट लिखा जाता है. कहीं ऐसा भी होता है एन ए की जगह एन नॉट लिखा जाता है. ठीक है. तो हमने यही दिखाया कि 1 मोल में कितना होता है? 6 into 10⁻23. हम लोग एक बात याद रखना आज से कि 1 मोल बराबर याद रखेंगे 6 into 10⁻23. 6 into 10⁻23. क्यों? क्योंकि जो 6.22 है वो बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर
10 के पावर 23। यदि हमारे स्टूडेंट्स अगर इतने समझ गए हो तो नोट कर ले भाई। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर आई एम डाउट या आई एम कंफ्यूज्ड, या मेरा नंबर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या भी मेरा मेल है, मेल कर दीजिएगा। कोई टेंशन नहीं है, मेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे उसी नंबर से टेलीग्राम मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम कर दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, कमेंट में बोल दीजिए। मान लेते नोट कर लिया हमने आपको। अब देखो मेरे भाई, यदि 1 मोल है तो 6 into 10 के पावर 20 है ना। तो हम ये देखो जो मोल पढ़ते हैं यहाँ पे, मोल वो किसके किसके लिए पढ़ेंगे भाई? वो एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, किसके लिए पढ़ेंगे भाई हम? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। यदि आप 1 मोल बोलते हो, जब 1 मोल बोलिएगा तो 1 मोल बराबर होता है 6 into 10 के पावर 23, 6 into 10 के पावर 23। यदि आपने वो जो नंबर आपने बोला है, ये जो आपने मोल लिया वो एटम का ले लिया है। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल से पहले आपने कहा 1 मोल एटम हो जाएगा 6 into 10 के पावर 23 एटम। यदि आपने कहा सर 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 1 मोल मॉलिक्यूल्स, याद रखना 6 into 10 की पावर 23, 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आपने कहा नहीं नहीं रुक जाओ 1 मोल आयंस, तो 6 into 10 की पावर 23 आयंस। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। यदि जो मोल आपने लिया वो एटम का लिया है तो एटम के नंबर मिलेंगे, यदि मॉलिक्यूल्स का ले लिया है तो मॉलिक्यूल्स के नंबर मिलेंगे, यदि आपने आयंस का ले लिया है तो फिर आयंस के नंबर मिलेंगे। लेकिन जब भी आपने 1 मोल बोल दिया, जब भी आपने 1 मोल कहा सर जी 1 मोल, याद रखना 1 मोल सुबह हो या शाम हो, जब भी देखोगे 6 into 10 की पावर 20, सुबह हो या शाम हो 1 मोल बराबर 6 into 10 की पावर 20। जब मन न लगे 6.22 into 10 की पावर 20, 6.23 into 10 की पावर 23। लेकिन जब आपको लगे नहीं समझ गए तो फिर 6 into 10 के पावर 23, और जब लगे नहीं समझे, डाउट है, 6.22 into 10 की पावर 23 या 6.23 into 10 की पावर 20। चले मेरे भाई, अब देखो हम पहले एग्जांपल एटम का लेके चलते हैं। किसका? एटम का। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम आपको पहले चला बताते हैं भैया, कुछ एग्जांपल देख लो। किससे रिलेटेड भाई? मोल से। इधर किसका लेके चलते हैं? एटम का। ठीक है, हमने लिखा 1 मोल सोडियम, या फिर 5 मोल कैल्शियम, 10 मोल आर्गन, 30 मोल नाइट्रोजन, 40 मोल एल्यूमिनियम। ये हमने सबका एटम लिया, तो हमने सबका क्या लिया है? एटम। तो मेरे भाई यदि 1 मोल है तो 6 into 10 की पावर 23, जिसका मोल होगा उसी का नंबर होगा। अगर ये मोल सोडियम का है तो नंबर किसका मिलेगा? सोडियम का। यदि आप यहां फिर ले लेते 1 मोल, मान लो मे बी 1 मोल, लेकिन ये 1 मोल किसका है? कैल्शियम का। ये 1 मोल किसका है? कैल्शियम का। तो नंबर भी किसका मिलेगा? कैल्शियम का। वो नंबर किसका मिलेगा? कैल्शियम का। लेकिन ये फिक्स है, यदि 1 मोल है तो 6 into 10 की पावर 23, यदि 1 मोल सोडियम का है तो सोडियम का नंबर मिलेगा, कैल्शियम का है कैल्शियम का नंबर मिलेगा। अब बताओ मेरे भाई, अगर 1 मोल में समझ गए तो कितने पूछ रहा आपसे? 10 लिख देंगे मेरे भाई। 10 into 6 into 10 की पावर 23 किसका? आर्गन। 30 का पूछ लीजिएगा, 30 into 6 into 10 की पावर 23 किसका? नाइट्रोजन का। अगर 40 का तो 40 into 6 into 10 की पावर 23 किसका? एल्यूमिनियम का। जिसका पूछेगा उसका लिख देंगे। ये एटम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में भाई? एटम के रिस्पेक्ट में। और एक बात याद रखना कि जो मोल होता है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम सोच रहे थोड़ा आगे चले मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए भाई? मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ा ध्यान से देखना, तो कहीं दिक्कत हो तो बोल देना, ठीक है। चलो देखो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है मेरे भाई, हमने जैसे कहा 1 मोल, याद रखना 1 मोल सीधी सी बात है 6 × 10⁻23। अब आपने कहा सर 1 मोल क्या ले लिया आपने, जल, H2, बिस्लरी, एक्वागार्ड, किनले, ठीक है। कोई आप 1 मोल क्या ले लिया आपने, H2O, हो जाएगा 6 × 10⁻23। अब आपने जो 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल से लिया है ना, तो जो नंबर मिलेगा वो भी वाटर्स के नंबर मिलेंगे, मींस मॉलिक्यूल्स के। वो नंबर किसके मिलेंगे भाई, मॉलिक्यूल्स। यदि आपने मॉलिक्यूल्स का मोल ले लिया है तो जो नंबर मिलेगा वो मॉलिक्यूल्स का मिलेगा। फिर आपने कहा नहीं रुक जाओ, अगर आपने 1 मोल CO2 ले लिया है तो फिर वही मिलेगा 6 × 10⁻23, क्या वो मॉलिक्यूल्स किसका मिलेगा, CO2 का। एक बार फिर से देखो मेरे भाई, हमने यहाँ पे क्या लिया है, नाइट्रोजन। लेकिन अगर हमने कहा 1 मोल N2, जैसे N2 बोल दोगे वो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, जैसे N2 बोल दीजिएगा वो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा और हो जाएगा 6 × 10⁻23 N2। आपने ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, लेकिन जैसे ही आपने कह दिया 1 मोल O2, 1 मोल O2, तो O2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 6 × 10⁻23। अब जितने पूछा जाएगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मोल में पूछा गया 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 में पूछा गया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने में पूछा जाएगा उतने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये बात नोट कर लो मेरे दोस्त, हम चाहते मेरे भाई की ये वाला नोट कर रही हूं, ठीक है। चलो आप लोगों के पास भी पॉसिबिलिटी है, जूम कर लीजिएगा, ठीक है, और स्टॉप करके भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगर आयंस लेंगे, जैसे हमने देखो क्या दिया 1 मोल सोडियम आयंस, देखो 1 मोल जैसे बोलोगे आयंस हो जाएगा सोडियम पे प्लस, याद रखना 6 × 10⁻23 आयंस, किसके, सोडियम के। क्यों, क्योंकि मोल किसका है, सोडियम का, तो नंबर भी किसका मिलेगा, सोडियम। एटीएम है किसका, आपका, तो पैसा किसका निकलेगा, आपका। मोबाइल नंबर है किसका, आपका, तो सीट किसके नाम से होगी, आपके नाम से होगी। यदि आपने कहा 2 मोल सोडियम, तो फिर हो जाएगा 2 × 6 × 10⁻23 आयंस। मेरे भाई को फिर समझ लेना थोड़ा सा, जैसे हमने कह दिया मान लो 5 मोल सोडियम, तो कभी कभी क्या होता है ये 5 हो जाएगा और इसके जगह लिखेगा Na, समझ गए, Na आयंस हो जाएगा ये 5 Na आयंस। ये इस तरह से कभी कभी ऑप्शन दे देता है, तो ऑप्शन के रिस्पेक्ट में देख लीजिएगा कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, ये सही है या ये। जैसे मान लीजिए 3 मोल एल्युमिनियम आयन, एल्युमिनियम प्लस 3 होता है, ठीक है, एक हो जाएगा 3 × 6 × 10⁻23 आयंस एल्युमिनियम प्लस 3, या फिर 3 × Na एयर प्लस 3। ये तरीका इसको लिखने का, रिप्रेजेंटेशन करने का, कि जब बुक में दिया रहेगा किस तरह से देगा तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इस वाले में आपसे बड़े बड़े सवाल यहां पूछे जाते हैं भाई, यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना ये इसमें पूछा जाता है, देखो कैसे पूछा जाएगा मेरे भाई। अभी से इसको मिटाने का नहीं, संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। देखो कैसे पूछा जाएगा, थोड़ा समझना मेरे भाई। एक हेडिंग लिख लेना एटॉमिसिटी, एक हेडिंग लिख लो एटॉमिसिटी, लिख लेना भाई एटॉमिसिटी, नॉट सिटी नॉट एटम, बोथ कंबाइंड फॉर्म एटॉमिसिटी। क्या मतलब है इसका, जो एटम होता है वो सिटी में रहता है, नहीं भाई, ये भी मान लो जो एटम होता है वो सिटी में रहता है इसलिए एटॉमिसिटी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ 1 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम होता है उसी को क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिसिटी। उसी क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी।
अरे टर्म देखते हैं कि एटम क्या होता है भाई, एटम एटम कैसे पहचानते हैं, एटम क्या होगा भाई, वो सिंगल। और इधर मॉलिक्यूल्स का नाम ले लिया जाए, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का होता है भाई कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या एग्रीगेशन ऑफ एटम या एडिशन ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम या मोर देन वन एटम। अगर एक से ज्यादा एटम होता है उसी को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एक से ज्यादा होता है उसी को मॉलिक्यूल से कहते हैं। बहुत से बच्चों से मेरा निवेदन है कि नोबल गैस का दिमाग मत लगाना आप भी कि सर हीलियम तो एटम है, फिर आप कैसे बोल रहे हो, हीलियम तो सिंगल होता है लेकिन वो मॉलिक्यूल्स होता है, वो अलग होता है। इधर देखो मेरे भाई, तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होता है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम या उसी को एग्रीगेशन ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर मोर देन वन एटम। अब बताओ, हमने लिखा यहां पे H और फिर हमने लिखा H प्लस H, तो यहां तो ही होगा H, लेकिन यहां क्या हो जाएगा H2। अब बताओ ये H है, ये क्या होगा H2 क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन होगा वो एटम होगा और जो H2 है आपका वो मॉलिक्यूल्स होगा। तो थोड़ा फटाफट नोट कर लो कि एटम क्या होता है भाई और एटॉमिसिटी क्या होता है। जो एटम होता है हमेशा फ्री फॉर्म मिलता है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नॉट, ये एग्जिस्ट करता है फ्री फॉर्म, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। एटम का भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी मान लो पढ़ते हैं आप, काउंट करना है। चलो मुझे लगता है नोट कर लिया इतना। अब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम बताओ, जैसे ले लो H2O2 N2 CO2 H2O HNO3 H3PO4 C6H12O6। तो यहां देखो फटाफट एटॉमिसिटी चेक कर लेते हैं फटाफट, किसमें कितने एटम। अगर हाइड्रोजन गैस बोल दिया गया 2 एटम, ऑक्सीजन गैस बोल दिया गया 3 एटम, सॉरी 2 एटम, ओजोन बोलते थे तो 3 एटम हो जाता, नाइट्रोजन में 2 एटम, CO2 में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है 3 एटम, जल में भी 3 एटम, HNO3 में देखो 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन 5 एटम, H3PO4 में 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, ये भी 8 हो जाएगा। और ग्लूकोज में आता 6 6 12 और 12 24। ये एटॉमिसिटी है, क्या है एटॉमिसिटी, क्या मेरे भाई एटॉमिसिटी। फटाफट नोट कर लो मेरे भाई, अब हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं लॉस करेंगे, फटाफट नोट कर लो। अब देखो हमने एग्जांपल ले लिया जल का, किसका ले लिया मेरे भाई, जल का। हमने कहा ये 1 मॉलिक्यूल है, कितना, इसके 1 मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होंगे, उसमें 2 एटम 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। भाई वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होगा टोटल, जिसमें से 2 एटम हाइड्रोजन का होगा और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। वैसे ही बताओ हमने CO2 का 1 मॉलिक्यूल ले लिया तो टोटल कितने एटम हो जाएंगे भाई, 3 एटम। और बताओ फिर 1 एटम किसका होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 किसका होगा, तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कितनी बात समझ गया, इतनी समझ गए तो बहुत अच्छा हो गया, अगर इतनी समझ गए तो बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट हो गया। अगर मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, वो लिख लेते वरना रोने लगोगे। अगर हमने ले लिया C6H12O6 1 मॉलिक्यूल, कितना 1 मॉलिक्यूल, कहोगे सर टोटल एटम, टोटल एटम कितना भाई 24, और कार्बन का एटम 6, हाइड्रोजन का एटम 12, ऑक्सीजन का एटम 6। समझ गए, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमें देखना है, जो सीखना वो ये सीखना है, अगर हमें कोई मोल दे दिया हो, वो मॉलिक्यूल्स का हो, वो मोल है और मोल किसका दिया हो,
मॉलिक्यूल्स का। जैसे हमने कह दिया 5 मोल जल, 5 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ जल, ठीक है। तो ये तो पता है कि हमसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो तो हमें जब पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम कह देंगे सर जी 5 इंटू यानी, ये तो देखो मोल को हमने लिखा n इंटू यानी, स्मॉल n क्या हो गया भाई मोल, और यानी क्या हो गया अवोगाड्रो नंबर। अब हमें बस ये सीखना है, एक बात अगर आप सीख गए, एक बात अगर आप सीख गए फिर कोई टेंशन नहीं होगा कि एक मोल, एक मॉलिक्यूल्स में, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है भाई, 3 एटम। अगर एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल्स में। मुझे लगता है आप कहोगे सर जब एक में 3 होगा तो 2 में 2 को 3 एटम कर देंगे, टोटल एटम की बात करें। अब कोई कहता नहीं 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स है, हम कहेंगे नहीं रुको कुछ नहीं, 100 गुणे 3 एटम कर देंगे, क्योंकि पता है कि एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल्स होगा तो 2 गुणे 3 एटम, 100 मॉलिक्यूल्स होगा तो 100 गुणे 3 एटम। हमारे पास है कितना, हमारे पास है 5 गुणे 6 गुणे 10 पावर 23, तो हम लिखेंगे फिर 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 10 पावर 23, अभी हो जाएगा एटम। अब ये 3 क्या है, 3 इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी, ये क्या है एटॉमिसिटी, और ये क्या 5 मोल, और ये क्या है अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। कभी कभी ऐसे भी रिलेशन पूछा जाता है, इस तरह से भी रिलेशन पूछा जाता है। अब देखो इसको याद क्या रखेंगे कि जो एटॉमिसिटी है उसको अपने मन से रिप्रेजेंट कर दो b से, स्मॉल b चाहे कोई भी ले, एटॉमिसिटी किसे रिप्रेजेंट कर दो b से। अब मोल को किससे हमने बताया था, स्मॉल n, और अवोगाड्रो नंबर ma। अब कोई का सर पढ़ो क्या है, कह देना बनाना, बनाना क्या हो जाएगा भाई, बनाना, बनाना। अब इस पे मतलब क्या बताओ सर, कि जो बनाना का मतलब क्या है। अगर हमसे कोई पूछा जाए किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसमें मॉलिक्यूल्स में बताओ भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसके लिए इलेक्ट्रॉन हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ p हो जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो यहाँ n हो जाए। और फिर हम इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतनी